बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद आलियान। मैं हूं अनीसा ज़िया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अफगानिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो कि नई टीम है, लेकिन नई टीम होने के बावजूद उसने कल कांटेदार पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया। जिस तरह कहा जाता था कि अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक है जो वो बहुत बड़ा भारी साबित होगा। पाकिस्तान ने जो है वो पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम से जो है वो 130 रन का टारगेट हासिल किया, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान को 130 रन बनाने में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि जितनी मुश्किलात का सामना उनको भारत के खिलाफ भी नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल, ये जो मैच है बहुत ज़्यादा सनसनीखेज था और पाकिस्तान जो है वो आजकल सारे मैचेस इसी तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें जो ऑडियंस है वो उसको समझ में नहीं आती कि कब हम खुश हो जाएं और कब हम उदास हो जाएं, क्योंकि जो लम्हा ब लम्हा मैच बिल्कुल चेंज होता जाता है। और जैसे कि आलियान ने कहा कि बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और उसने पाकिस्तान को बहुत अच्छी टक्कर दी है। इंडिया के मुकाबले में भी हम फिर थोड़े से रिलैक्स थे, लेकिन कल के मैच में बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं थी, क्योंकि अफगानिस्तान के हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कि टारगेट को कम ही रखा, लेकिन उस छोटे से टारगेट को चेज करने में भी इतनी प्रॉब्लम्स आई कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। उनमें से सिर्फ जो शादाब हैं वो थोड़ा सा परफॉर्म किया कि जो प्लेयर ऑफ दी मैच बन गए, लेकिन उसके अलावा जो हमारे बैट्समैन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी हैं। और आखिर में आज आकर एक बॉलर पे बात आ गई कि जिन्होंने एक विनिंग पॉइंट जो है वो हासिल किया और वही उनका विनिंग मोमेंट था, और उसके बाद उनको हम कह सकते हैं कि वो अब ऑलराउंडर करार देने चाहिए जो उनका था, जबकि प्रेशर जो है वो सारा बैट्समैन पर होना चाहिए था। लेकिन फाइनली जो है वो हमारे बॉलर्स वो उनकी पता चलता है कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो ना सिर्फ बॉलिंग में है बल्कि उनकी वो बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक मैच में अगर कोई जो है वो बॉलर चल जाता है, अगर वो बैटिंग कर जाता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑलराउंडर बन गया है, वो जो है वो अच्छी बैटिंग करने लग पड़ा। लेकिन कल नसीम शाह को जो है वो हमें दाद देनी पड़ेगी। उसी की वजह से जो है वो पाकिस्तान मैच जीता भी और पाकिस्तान ने जो है वो फाइनल में अपनी जगह भी बनाई। पहले भारत से मैच जीता और फिर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के जो है वो सुपर 4 मरले में 2 मैचेस रहते हैं और दोनों में से एक जीतना लाजिम हो गया, और दोनों में से जो है वो एक तो पाकिस्तान ने जीत लिया और अब जो नेक्स्ट जो मैच रह गया वो श्रीलंका के साथ रह गया, और अब श्रीलंका के साथ एक नहीं बल्कि 2 है, क्योंकि कल अफगानिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान से हारा बल्कि खुद भी जो है वो इस टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो गया। भारत भी जो है साथ साथ इंडिया को भी ले गया और अब पाकिस्तान और श्रीलंका का 2 बार जो है वो टाकरा होगा। अगर कल हम अपनी बैटिंग लाइनअप की बात करें तो जिस तरह जो है वो हमारा बैटिंग ऑर्डर है कि बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, खुशदिल शाह है, इफ्तिखार है, शादाब है, लेकिन कल शादाब के सिवा हमें कोई भी बैट्समैन जो है वो चलता हुआ नजर नहीं आया। और रिजवान ने कुछ थोड़ी सी जो है वो हिम्मत दिखाई और कुछ थोड़े से रन किए, लेकिन जो है वो बाबर आजम हमारे जो है वो टॉप के बल्लेबाज समझे जाते हैं। और कल ही जो है वो मोहम्मद रिजवान ने भी जो है वो एक आज़ाद जो है वो बाबर आजम से छीन कर अपने नाम किया था कि एक लंबे अरसे तक T20 क्रिकेट में जो है वो टॉप नंबर का जो बैट्समैन रहने वाला बाबर आजम था, उससे वो जो है वो आज़ाद छीन कर मोहम्मद रिजवान ने अपने नाम किया। लेकिन कल जिस तरह उमर गुल जो उनके बॉलिंग कोच है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं साबिक, और उन्होंने जो है वो कल बताया था कि हमारे पास जो है वो एक प्लान हमने तैयार किया हुआ है जिसके मुताबिक हमने किस तरह जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आउट करना है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं पाकिस्तान के कि अगर ये दोनों चले जाएं तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो लड़खड़ा जाती है। पिछले मैच में हमने देखा कि बाबर आजम जो है वो चला गया, बाबर आजम आउट हुआ, लेकिन रिजवान जो है वो खड़ा रहा और रिजवान ने 70+ रन जो है वो स्कोर किए और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। लेकिन कल क्या हुआ कि बाबर आजम तो शुरू में ही चला गया, 1 रन पर ही बाबर आजम आउट हो गया और उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो है वो भी जल्द अज जल्द जो है वो आउट हो गए और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बिल्कुल लड़खड़ा गई। कोई बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान को मिलती नजर नहीं आ रही। उम्मीद थी जो कि आसिफ अली पे थी, लेकिन वो भी 16 रन ही बना सके और उनमें भी कुछ बहुत ज्यादा चौके छक्के जिस तरह उनकी रवायती अंदाज है वो नहीं, बिल्कुल उस तरह से नहीं वो परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर हम बात करें जो इस मैच के हवाले से तो एक जो पॉइंट है वो ये भी है कि जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम और उनके सपोर्टर्स ने बिहेव किया वो काफ़ी ज़्यादा रूड था, क्योंकि आसिफ अली के आउट होने पे जिस तरह से उनके इशारेबाजी थी वो बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा उनका बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जो ऑडियंस ने किया, वाकई बात ठीक है कि जो हमारी ऑडियंस है वो अपने प्लेयर्स को ही देखती है। जब प्लेयर्स रूड बिहेव करेंगे और किसी दूसरी टीम को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनकी ऑडियंस भी यही कुछ करती है। अगर हम बात करें स्टेडियम की तो स्टेडियम में भी उन्होंने कुर्सियां उठा के पाकिस्तानी ऑडियंस के ऊपर फेंक के मारी हैं, और ना सिर्फ स्टेडियम में बल्कि पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ अफगानी बैठ
बैठकर साथ में मैच देख रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ बाद में इसी तरह मिसबिहेव भी किया है। तो इसकी वजह ये भी है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। जो उनका गुरूर है वो फील्ड पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरूर टूटने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। जिस तरह इंडिया का टूटा है वैसे ही कल रात को अफगानिस्तान का भी टूटा, और फिर जो जोश और जज्बा था पाकिस्तानी टीम का जीतने पर, वो फिर अफगानियों को तो उन्होंने रुला ही दिया बिल्कुल एंड पे। तो ये काफी अफगानिस्तान के जो वहां पर जो थे खेलने वाले वो सारे जो है वो उनमें से चंद लोग ऐसे थे कि जो रो भी रहे थे और सामने नजर आ रहा था, और जो कैमरामैन था वो बार बार उन पर लेकर जा रहा था कि ये सामने जो है वो अब अपनी शिकस्त से जो है वो रो रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला था और अपनी जो है वो अच्छा एक खेल दिखाया था, लेकिन मैच के दरमियान जो चंद लम्हे ऐसे आए कि जो आसिफ अली की बात आपने की, तो उसमें अगर देखा जाए तो आसिफ अली का कसूर नहीं था। जो बॉलर था अफगानिस्तान का, उसने जो है वो आउट करने के बाद कुछ इशारे इस तरह की और कुछ गालियां दी, कुछ अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह किया कि अब मोहम्मद आसिफ अली को भी जो है वो खड़ा होना पड़ा, और खड़े होने के बाद उसने जो है वो एक बैट को जो है वो ऐसे उसकी तरफ किया, और जिसको जो है वो इंडियन मीडिया ने इस तरह उठाया कि कहा है कि जी आसिफ अली ने ये कर दिया वो कर दिया, और उसके बाद जो है वो बैन लगना चाहिए। और फिर जो है वो अंपायर भी आए, और एक और जो है वो हमने देखा कि अफगानिस्तान का जो एक और खिलाड़ी था वो आया और उसने पहले धक्का दिया आसिफ अली को। धक्का देने के बाद उसने फिर जो है वो बीच बचाव कराने की जो है कोशिश की। पहले उसने अपना पूरा जो है ना दिखाया कि मैं भी जो है वो अपने प्लेयर के साथ खड़ा हूँ और मैं भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूँ। तो इसलिए जो है वो फिर अंपायर भी आए, फिर मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन हमने देखा कि आसिफ अली जो है वो वहां से जाना चाहते थे, लेकिन वो दोबारा ऐसी बातें कर रहा था कि उनको वापस मोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो है वो मैच रेफरी थे, उन्होंने मैच के बाद दोनों को बुलवाकर दोनों को बताया कि आप दोनों को जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तो आज जो है वो ICC ऐलान करेगा क्या उनको जुर्माना होता है या फिर जो है उनको माफी दे दी जाती है। लेकिन ये तो हो गया कि इन दोनों को सजा मिल जाएगी। जिन लोगों ने स्टेडियम में बैठकर वहां पर कुर्सियां उखाड़ी, वहां पर शायकीन को मारा, और वीडियोस में देखा भी जा सकता है कि शायकीन को किस तरह मारा गया। शायकीन पर जो है वो कुर्सी उखाड़ कर किसी के सर में मारी गई, किसी की कमर में मारी गई, किसी को ऐसे फेंक कर मारी गई। यानी कि आप जो है वो शारजा स्टेडियम में जो मैच हो रहा था, वहां की इंतजामिया को, ICC को, जिसके तहत ये जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है, ये एशिया कप हो रहा है, उसको चाहिए कि इन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, और आइडेंटिफाई करने के बाद इनको भी जो है वो खिलाड़ियों की तरह सजा दी जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाले जो है वो मैचेस हो उनमें इस तरह का कोई भी जो है वो वाकया ना हो सके। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप मैच देखने जा रहे हैं तो आपको वहां पर किस तरह से बिहेव करना है। ये आप अपने घर में या अपने लाउंज में तो आप बैठे नहीं हुए कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप चीजें उठा के फेंकना शुरू कर दो। ये वाकया जो था वो सैड भी था, रूड भी था, लेकिन एक बात भी हमें माननी पड़ेगी कि इसी वाकये के बाद जो हमारे प्लेयर्स हैं वो ट्रिगर हुए और उनमें जोश और जज्बा आया, और उसके बाद जो नसीम जो हमारे बॉलर हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि लास्ट ओवर था उनके पास और लास्ट की विकेट थी, जो कि अफगानिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो चुका था कि ये बॉलर्स हैं ये क्या ही परफॉर्म करेंगे। इंडियन मीडिया ने तो मैच खत्म होने से पहले खुशियां मनानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया, तो अब हमारा कोई चांस बन जाएगा। लेकिन नसीम शाह ने उनकी खुशियों को जो है वो खाक में मिलाया और दो जो है वो 6 लगाकर बताया कि हम जो है ये भी कर सकते हैं, हम इतनी भी जो है वो बुरी टीम नहीं है, हम लास्ट टाइम तक जो है वो खेल सकते हैं, लास्ट प्लेयर तक खेल सकते हैं। और नसीम शाह के बारे में कहा जाता है कि ये तो किसी किस्म के भी जो है वो कोई शॉट लगा ही नहीं सकते, एक अच्छे बॉलर जरूर हैं लेकिन बैटिंग नहीं कर सकते। 2 6 लगे, उसमें जो है वो इंडियन बॉलिंग अफगानिस्तान की बॉलिंग का भी जो है ना थोड़ा सा रोल था, क्योंकि दोनों फुल टॉस उसने दी और दोनों फुल टॉस को उसने उठाकर जो है वो बाउंड्री के बाहर फेंका। और इससे नजर आता है कि जिस तरह उसके बैट पर जो है वो बॉल आई तो उसने बाहर फेंका, और जो जश्न मनाया गया वो तो कमाल का ही जश्न था। बिल्कुल। बात करें अब जरा थोड़ी सी इंडियन मीडिया के बारे में, तो इंडियन मीडिया स्टार्ट से ही इस बात के लिए मशहूर है कि वो जीत जाए तो तब भी वो पाकिस्तान को बहुत सारी गालियां देते हैं और बहुत अजीब वर्ड्स में याद करते हैं, लेकिन और अगर वो हार जाए तो फिर तो वो सारी बाउंड्रीज ही पार कर देते हैं। वो अपनी हार को जो अफसोस है वो इस तरह से बदल देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टेडियम के बीच में, उनकी कुछ ऐसी वीडियोज हैं जिनमें उन्होंने कहा हुआ है कि पाकिस्तान के बीच में जो मैच चल रहा था उस पर जादू किया जा रहा था, पाकिस्तानी जो है वो जादू करते हैं तो जीतते हैं, जबकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो उस जादू का तोड़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन हार जाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी जादूगर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत ही एक नॉनसेंस सी बात है। उसी के साथ अगर हम बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच की, तो इस पर भी इंडियन मीडिया जो है वो हमसे ज़्यादा फोकस होकर वो मैच देख रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि अफगानिस्तान जीत जाए और जो इंडिया है वो वापस से टूर्नामेंट में आ जाए। लेकिन उनकी ये कोशिश भी वहीं की धरी रह गई कि जो पाकिस्तान है वही मैच जीत गया और वही फाइनल में जा रहा है, और इसी के साथ साथ जो इंडिया और अफगानिस्तान है वो दोनों एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। बिल्कुल, इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।